नमस्कार। 18 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। पंचांगी व्यवस्थाओं के अध्ययन के पहले और साथ ही साथ दैनिक राशिफल के वर्णन की ओर जाने से पहले जो शुक्र 18 जून 2022 से ही वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका स्वराशि स्थान भी है, तथा 13 जुलाई 2022 तक जो शुक्र यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, हम उसकी चर्चा यहाँ क्रमबद्ध तरीके से आपके सम्मुख रख रहे हैं। इसके साथ में ही शुक्र के साथ जुड़ी हुई मन की एक बहुत अलग स्थिति है, जिसको भी आज समझने की आवश्यकता रहेंगी। मन कई बार इस वजह से खिन्न भी रहता है और परेशान भी रहता है। उससे किस तरह से पार पाया जा सकता है, ये भी एक प्रमुख विषय रहेगा। आप ये देखिए कि जब भी शुक्र जैसे ग्रह अपने राशि स्थान को परिवर्तित करते हैं, तो गोचरीय विधा के साथ में इसको इतना महत्वपूर्ण दर्जा इस वजह से दिया जाता है क्योंकि शुक्र भौतिकता के अधिपति हैं। जो इस युग के साथ में भौतिकता हावी है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी हावी है, फैसिनेशन साथ साथ चला करती है। सुबह हम उठते हैं तो न जाने कितनी तुलनाएं सामने होती है, दोपहर हम कामकाज की ओर होते हैं तो वहाँ न जाने कितने सपने सामने हुआ करते हैं, ये हासिल कर जाएं, वो हासिल कर जाएं। जो कोई सुंदर वस्तु दिखी उसको भी एक तरह से हासिल करने के लिए क्या किया जाए। सुविधा जनित सुख जीवन के भीतर किस तरह से आएंगे, वो सब कुछ शुक्र के माध्यम से निर्धारित होता है। सुख की परिभाषा आज दो स्तर के साथ में देखी जाती है। एक तो है सुविधा जनित सुख, जो सुविधाएं भौतिक सुख संपदा के आधार पर हासिल की गई, वो सुविधा जनित सुख के साथ में आती है। एक अच्छा घर है, लग्जरी है, साथ ही साथ में तो वो सारे सुविधा सम्यक आधार हैं, परंतु वो जीवन के भीतर बहुत लंबे समय तक उस सुखदायी आधार के साथ में होते नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उसका यूज टू हो जाता है। उसके बाद कुछ न कुछ नया हासिल करने की प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है। संतान पक्ष के साथ में जो कार्य पूर्ण हुए या जो जीवन में नाम मान सम्मान हासिल किया, उन सारी स्थितियों के साथ में जो प्रवृत्ति निकल कर आती है, वो संपन्नता भरा सुख है जो निरंतर साथ में रहता है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद की गई, उस मदद के साथ में जो संतुष्टि निकल कर आई, वो भी एक तरह से सुख की परिभाषा का आधार है, जिसको अंग्रेजी में ब्लिस के साथ में देखा जाता है। जब व्यक्ति भौतिकता के चिंतन के साथ में चलता है तो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को हासिल करने की प्रेरणा अपने मन के साथ रखने वाला होता है, परंतु जैसे ही उससे बाहर निकल कर देखता है तो उसको मालूम चलता है कि दुनिया कुछ और भी है। आध्यात्मिक स्पंदन की तीव्र अभिलाषा उसके मन के भीतर बेहद अच्छे से पनपने लगती है। दूसरे सरोकार के साथ में एक और बात को गहराई से यहाँ पर देखा जाए तो ये भी बात सामने आती है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ ही साथ में व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहता है। कहीं पर जाएं, लोग मुलाकात करने वाले हों, लोग घेर कर खड़े रहने वाले हों, हम कोई बात रखें तो लोग उसको सुनने वाले हों। उसके पीछे कितनी ताकत के साथ में हमने कार्य किया है, व्यक्ति वो नहीं देखता। शुक्र वहीं से व्यक्ति को कई बार एक भ्रम देने वाले होते हैं। तो वहीं पर कई बार ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो आप प्रोफेशनल लाइफ में उसको इग्नोर कीजिए, मन के ऊपर मत लगाइए। किसी ने एक तरह से आपके डेजिग्नेशन के ऊपर टिप्पणी की, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। किसी ने स्टेटस के ऊपर कोई कमेंट किया, उस पर भी ध्यान मत दीजिए। परंतु ध्यान नहीं देने के बावजूद भी वो बात मन के भीतर बहुत गहरे से बैठी रहती है। क्या वजह है उसके पीछे? क्योंकि व्यक्ति अपने मन के भीतर उन सारी ही बातों को आत्मसात करके चलता है, तथा कथित तौर पर वहाँ रिएक्शंस तो नहीं देता, परंतु घुटन ज़रूर महसूस करने वाला होता है। वो घुटन फिर लगातार बढ़ती चली जाती है और अंततोगत्वा व्यक्ति एक तरह से जो अपने कम्युनिकेशन के साथ बस्ट होने वाली अप्रोच होती है, उसके साथ आता है। ये सारी ही स्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ एक ही जगह इशारा करती है कि हम इग्नोर कर तो रहे हैं, परंतु सो कॉल्ड अप्रोच के साथ में, गहराई के साथ में उस स्थिति को हटाने में नाकाम हो रहे हैं। भले ही नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो, शुक्र वहाँ व्यक्ति को भ्रम देते हैं। जहाँ कंपैरिजन्स आते हैं वहाँ शुक्र की स्थितियाँ चलती है। तो शुक्र जब वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, जो उनका स्वयं का राशि स्थान है, तो वहाँ पर शुक्र की ताकत और अधिक बढ़ जाया करती है।
शुक्र दैत्य गुरु है, परंतु फिर भी गुरुत्व की स्थितियां प्राप्त है, निर्देश देने की ताकत प्राप्त है। चंद्रमा मन के अधिपति है, परंतु मन जब भौतिकता के नियंत्रण में आकर शुक्र से निर्देश प्राप्त करता है तो व्यक्ति के कार्य के साथ में एक ही योजना निरंतर जुड़ी रहती है। ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे। स्थिरता मन के भीतर आ ही नहीं पाती, और जब स्थिरता नहीं आ पाई तो संतुष्टि गौण रहती है, आध्यात्मिकता आसपास में नहीं आ पाती, स्वयं से मुलाकात नहीं हो पाती। और जब भी शुक्र व्यक्ति को यह दिखाते हैं कि लग्जरी हासिल कर ली, उसके बाद में क्या, जब व्यक्ति ने एक वस्तु हासिल की, वो पीछे मुड़कर देखे तो स्वयं को एक बार देख पाएगा कि वहां हम ये कह रहे थे कि यह हासिल करने के बाद संतुष्टि है, परंतु वो तो आ ही नहीं पाई है। वहां से व्यक्ति शुक्र के साथ भी अपने आध्यात्मिकता के सफर को तय करने वाले होते हैं। और जब वो आध्यात्मिकता भीतर निकल कर आती है तो व्यक्ति तुलनाओं से मुक्त होता है, और उन तुलनाओं से जब मुक्त होता है तो संतुष्टि के प्रभाव मन के भीतर निकल कर आते हैं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि 18 जून से लेकर जो ये 13 जुलाई 2022 तक का शुक्र का अंतराल वृषभ राशि स्थान में चलायमान रहेगा। यह महत्वपूर्ण बात ये सामने निकल कर आने वाली होगी कि आप यदि किसी भी ऐसे कार्य की ओर जा रहे हैं जहां आपकी वक्ता शैली की यूनिकनेस लोगों को प्रभावित करने वाली होती है, आप किसी ऐसे कार्य की तरफ जा रहे हैं जहां पर आपकी प्रेजेंस एस्टेब्लिश होकर एक अलग ऑरा क्रिएट करने वाली होती है, आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को नएपन की आवश्यकता होती है, तो उस कन्वेंशनल रिदम के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष को जो नयापन मिलता है वो कैसे मिल पाएगा? शुक्र उसका प्रधानक आधार लेकर चलते हैं। किसी और शहर के साथ में जॉब है, एक रेस्टोरेंट फिक्स करके रखा हुआ है कि वहीं खाना खाएंगे और निकल कर आ जाएंगे, वो एक कन्वेंशनल रिदम है। परंतु जहां महीने में एक बार डिनर के लिए जाना होता है या लंच की ओर जाना होता है, ब्रेकफास्ट के लिए कहीं जाना होता है, तो वहां व्यक्ति नयापन खोजता है कि उस टेस्ट के साथ में काफ़ी बार चले हैं, नएपन की तरफ चलेंगे। फैशन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति वो ही पोजीशन को देखता है। यदि कंफर्ट के साथ में किसी भी एक तरह से कपड़े संबंधित स्थितियों को लेने जाना है तो व्यक्ति वहां कन्वेंशनल रिदम के साथ होता है। परंतु जैसे ही किसी विवाह समारोह संबंधी स्थितियां हैं, उसकी दृष्टि एक ही बात को कहने वाली होगी कि नहीं, नएपन को खोजने की तरफ जाते हैं। शास्त्रीय आधार पर संगीत की प्रवृत्तियां चली है तो वहां पर जो एक तरह से दिशा निर्देश है वो कला के साथ में अभ्यास का स्वरूप है, परंतु व्यक्ति उसके साथ इतना गहराई से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो संगीत में भी नयापन खोजने का प्रयास करता है। ये सारी स्थितियां शुक्र के साथ निकल कर आती है। और जब शुक्र एक तरह से वृषभ राशि स्थान में रहेंगे, यूं कहा जाता है पंचांगीय भाषा में कि वृषभे शुक्र हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपके सामने कोई इंटरव्यू निकल कर आने वाला होगा, आप यहां बिजनेस के साथ में किसी भी कन्वेंशनल रिदम को लेकर चलने वाले होंगे, वहां पर यह परिवर्तन आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। और उसके साथ ही साथ में आप यदि भौतिकता से थोड़ा सा दूर हटकर जीवन के भीतर संतुष्टि को लेकर आना चाहते हैं तो निरंतर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का वाचन श्रवण करना, प्रत्येक शुक्रवार माँ दुर्गा के मंदिर जाकर दर्शन आदि करना, माँ भगवती की उपासना करना इस समय के क्रम में बेहद शानदार रहने वाला होगा। जो महानुभाव यहाँ मेडिटेशन के साथ में चल रहे हैं उनके लिए यहाँ डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, तो इसी वजह से उन डिस्ट्रैक्शन से जीवन कैसे दूर रहेगा, इस बात पर आप गौर ज़रूर करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो बुध का प्रभाव यहाँ कुछ समय के लिए शुक्र के साथ में भी गतिमान रहेगा, लक्ष्मी नारायण जो बनेगा वो आपके लिए फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर एक अलग ताकत को सामने संग्रहित करता चला जाएगा। यह समय आपके लिए प्रोएक्टिव बेसिस को लेकर आ रहा है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 18 जून 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं, जहां चंद्रमा शाम 6:42 के बाद से ही कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले मकर राशि स्थान में चलने वाले होंगे। श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार शनिवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चलायमान और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आजीविका का कोई भी नया माध्यम
यदि आप यहाँ विकसित कर चुके हैं तो जो शुक्र का ही परिवर्तन है और चंद्रमा जो आज दशम भाव के साथ में रहने वाले होंगे, आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो एक अलग लेवल के साथ में एस्टेब्लिश है। अटके हुए कार्यों के साथ में भी यहाँ गति आ सकती है। जो शुरुआत की थी वहाँ पर भी एक फ्लो बन सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी टास्क आपके सामने आज भी सौंपी जाएगी, सहृदयता के साथ में आप उसको स्वीकार करके अपनी संभावनाओं को नया सूर्योदय देने वाले होंगे। पिता के साथ कामकाजी जीवन में किसी भी तरीके की जो कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच होती है उसको लेकर आने से आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए भाग दौड़ आपके साथ रहेगी, परंतु संतुष्टि के अतिरेक भी यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित होते चले जाएंगे, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के समय अंतराल में खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। यदि मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पर भी गौर करके चलने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन के साथ में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण है, जहां आप प्रोएक्टिव रहकर अपने डिसीजंस के साथ में मंथन करके चलिएगा तो आपके साथ एक अलग जागृति बनती चली जाएगी। अब बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में यहाँ पर गतिमान है। साथ ही साथ में जो पराक्रम की स्थितियाँ हैं वो भी आपको सहयोग देती चली जा रही है। जो चंद्रमा यहाँ संध्या समय अंतराल के साथ परिवर्तन की ओर जाएंगे, शाम के समय भी आपके सामने कोई भी टास्क निकल कर आती है, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहाँ आप गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय विशेष है और फलदायी स्थितियों के साथ में आपको जोड़ता चला जा रहा है। आत्मविश्वास आपको एक तरह से केंद्रीय आधार के साथ में लेकर चलने वाला होगा। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है दोपहर के समय अंतराल में, आप छोटा सा गैप दीजिएगा, स्वयं के साथ में वक्त बिताने की ओर जाइएगा। उसके बाद उस इंटरव्यू की ओर जाना और अधिक प्रभावशाली आपके लिए सिद्ध होने वाला रहेगा। यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आप व्यवस्थित होते चले जाएंगे। यही क्रमबद्ध सिरा आपके साथ है। आध्यात्मिकता की गूंज आपके साथ यहाँ बहुत गहराई से प्रस्फुटित है। क्षमताओं के साथ में जीवन चलता चला जा रहा है और वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप जितना धीमापन निर्णय में यहाँ बनाकर रखेंगे उतनी बेहतरी है आपके लिए। बुध प्रधान मिथुन राशि, यहाँ कामकाजी जीवन में आकस्मिक तौर पर सुबह सुबह विशेष तौर पर 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कुछ बाधाएं आ सकती है, उससे आप संभलें। वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में जो 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय अंतराल है, भाग दौड़ को रखने वाला होगा। यहाँ किसी भी तरीके की विराम और विश्राम की जो स्थितियाँ होती है वो सामने नहीं है। लगातार आपको एक तरह से स्वयं को जुटाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। लोगों के द्वारा जो भय परोसे जाते हैं उसको आप स्वीकार करने से बचिएगा, ये निवेदन है आपसे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन मिल रही थी वो शाम के समय के साथ में कम होती चली जाएगी। वहाँ तक फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ आप जोड़ने से बचिएगा। ये निवेदन है कि गैस्ट्रिक ट्रबल से आप यहाँ सावधान रहें। सुबह और दोपहर के समय के भोजन के साथ में बहुत ज़्यादा आप सावधानी बरत कर चलने वाले हों। और वहीं पर ध्यान की जो स्थितियाँ होती है सुबह 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे के मध्य अंतराल में अपनाई जाती है तो उसे भी श्रेयस्कर कहा जाएगा। मिथुन राशि के जातक विदेश संबंधी कार्यों के साथ में पूरे ही दिवस विशेष में एक अलग ऊर्जा को महसूस करने वाले होंगे और उसी के साथ में अंततोगत्वा विजय वर्ण करती चली जाएगी आपका। कर्क राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ सुबह 7:30 बजे से लेकर जो दोपहर 12:15 बजे तक का समय अंतराल है वो ऊर्जावान बना हुआ है और इसी ऊर्जा के साथ में क्रमबद्ध तरीके से आप बड़े निर्णय के साथ में जुड़कर रहिएगा। सफलता की गूंज आपके साथ निर्धारित होती चली जाएगी। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में
किसी भी सिरे के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं तो सुबह का अंतराल, उसमें भी सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय विशेष होता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा निर्णय लेना आपके लिए हितगामी है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए जो अभिजीत वेला का आधार होता है, उसके साथ में भी जो मान सम्मान की स्थितियाँ होती है वो कामकाज के साथ में बनती चली जाएगी। किसी मीटिंग में आप हैं, लोग पशुपेश के साथ में है कि हामी भरे या नहीं, दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक के समय अंतराल में आप वहाँ पर इनिशिएटिव लेते हैं, हामी भरते हैं, तो आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है और लोग कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने वाली अप्रोच के साथ में रहेंगे। कर्क राशि के जातक इस बात पर गौर करने वाले हों कि आप यहाँ किसी भी तरीके की कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं तो अपनी एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करके रखिएगा। सिंह राशि, सोच के भीतर किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप रखने से बचने का प्रयास करें प्रथमतया। वहीं पर कोई भी तरीके का कमिटमेंट करना है, इस पूरे ही दिवस विशेष के अंदर आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आप पर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप वहाँ स्पष्ट उत्तर के साथ चलिएगा। शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक के समय अंतराल में अत्यधिक तौर पर संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए सामने रहने वाली होगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद का समय डिमांडिंग बना हुआ है। अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहाँ सहेज कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि शत्रुओं से यहाँ संभल कर रहें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कामकाज के साथ फोकस करने के साथ ही साथ में जो शत्रुवत आधार होते हैं उनके साथ में भी एक तरह से आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेंगी। किसी भी तरीके की एब्रप्ट अप्रोच सामने निकल कर आती है, रिएक्शन देने से आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर धनागमन के सिरों के साथ में एक अलग विकास क्रम जो बना हुआ था, वहाँ थोड़ी सी रुकावट सामने निकल कर आ सकती है, वहाँ से भी आप संभलिएगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप अपनी क्षमताओं के साथ में पूर्णतया जोड़कर चलने का प्रयास करें। इसी के साथ आप ये भी देखें कि जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय अंतराल है, सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपने जो अपने लिए एक एडामेंट अप्रोच को बनाकर रखा हुआ था उसको दूर हटाएं और यहाँ जो परिस्थितियाँ कह रही है, स्थितियाँ सामने आ रही है, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। यहाँ आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। वहाँ से संभावनाएं आपको नवीनता देती चली जाएंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन पूरे ही दिवस में बना हुआ है, परंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि जो संध्या समय अंतराल है वहाँ यात्राओं से आप बचिएगा। यदि बहुत देरी हो चुकी है वहीं पर ठहरना, अगले दिन यात्राओं की तरफ जाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। ये निवेदन है आपसे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, शनिवार है, चंद्रमा की स्थितियाँ शाम के समय तक पंचम भावस्थ आधार को आपके साथ में लेकर चल रही है। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलते हुए आप किसी भी निर्णय की तरफ जाते हैं तो वो संगठित तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी को जन्म देने वाला आधार रहेगा। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ स्थापित करके चलते चले जाइएगा। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आप यहाँ ठहराव के साथ निर्णय लेने वाले रहें। तुला राशि, जो यहाँ लंबे समय से आपने रुकावटें देखी है, शाम के समय के बाद में वो रुकावटें कम होने वाली होगी। उसके पहले धीरज के साथ में चलने की आवश्यकता रहेंगी। ये एक बात अपने साथ स्थापित करके रखें कि जो आप यहाँ वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहे हैं, पेशेंस के अप्रोच को अपने साथ में आप इवॉल्व करके रखिएगा। वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग है वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से पूरे ही दिवस विशेष में बड़े निर्णय आप थोड़े से रोक कर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में रहेगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि हृदय संबंधी रोगों से जो शाम के समय के साथ का आधार है, विशेष तौर पर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के समय में काफ़ी हद तक आप सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा।
और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आप यदि किसी भी इनोवेटिव वर्क फ्रेम के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, विचार नहीं आ पा रहे हैं, खुद को एक तरह से कुछ गैप देने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा तनाव ग्रसित स्वयं को आप करने से बचिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप है, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप यहाँ टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। वृश्चिक राशि, प्रथमतया यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में सिरेबद्ध तरीके से आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो वहाँ पर भाग्य का सहयोग है। कॉम्प्रोमाइज़ जैसी अप्रोच में पैकेज से आप बचिएगा। जो आपकी कुव्वत है, जिस तरह से आपने खुद को प्रिपेयर किया है, उसके साथ जो आपको एक तरह से मूल्यांकन मिलना चाहिए, उसके साथ आप चलें। और वहीं आपके विचारधारा जो एक अनूठी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच लेकर चल रही है, मन वहाँ से भी संतुष्टि का अतिरेक प्राप्त करता चला जाएगा और वहीं पर सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास की जागृति आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर साथ ही साथ में चलती चली जा रही है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर पिता के साथ जो कामकाज आप कर रहे हैं, स्थिरता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप ख्याल रखिएगा। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के समय अंतराल में आकस्मिक तौर पर अवसर जीवन के भीतर आपको एक नई आभा देने वाले हो सकते हैं। वहाँ से जुड़कर चलने की आपको पूरी ज़रूरत है। ये नम्र निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। इस एक बात को आप आत्मसात करके रखें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जो कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ फील्ड होता है, दोपहर 12:15 बजे से लेकर 5 बजे तक के समय अंतराल में आपके लिए वहाँ भाग दौड़ बनी रहेगी। यानी कि कम्युनिकेशन के साथ चलते हुए आपको कन्विंसिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा को तय करना पड़ सकता है। स्वयं के साथ आप वहाँ जुड़ाव स्थापित करके चलें। यहाँ जो स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है, वो रात्रि अंतराल में आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा की स्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी होंगी। जो एक तरह से लाइट डिनर की अप्रोच होती है, हल्के फुल्के भोजन के साथ में शाम को चलना होता है, उसके साथ में भी अनुशासित स्वयं को रखना होता है। इस एक बात को आप अपने साथ आत्मसात करके रखने वाले हों। वहीं पर आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में हैं, एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहाँ पर भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। उतार चढ़ाव के सिरे उपस्थित नहीं है, वहाँ अपनी पूरी ही ताकत के साथ आप चलिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि आत्मविश्वास की अनूठी झलक पूरे ही दिवस में आपके साथ बनी हुई है, परंतु शाम 5 बजे के बाद ओवर कॉन्फिडेंस जैसी अप्रोच से आपको बचना और संभलना चाहिए। यही वो समय है जो यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए एक और बात यहाँ सामने निकल कर आती है कि जो भाग्य का सहयोग है वो अनूठे स्तर पर आपके साथ में बना रहने वाला होगा। और वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप अपने साथ में रखने से बचते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर लोगों के द्वारा भटकाव सामने रखे जा सकते हैं, उससे आप दूरी बनाकर रखें। टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो दोपहर 2 बजे से लेकर जो संध्या समय अंतराल 7:30 बजे तक का एक स्तर रहता है, आपके लिए काफ़ी भाग दौड़ है, परंतु वहीं से सिरेबद्ध तरीके से आप खुद को पॉजिटिव भी करते चले जाएंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके ज़रूर रखें। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी के आधार अपने साथ रखने से आपको पूर्णतया बचते चले जाना चाहिए। और वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
खर्चों पर नियंत्रण पूर्णतया रखने का प्रयास कीजिएगा। पहला निवेदन आपसे यही है। दूसरे आधार पर कामकाजी जीवन में उत्साहित रहकर आप चलने का प्रयास करने वाले रहें और वहीं पर आकस्मिक स्तर के ऊपर जो बाधाएं निकल कर आती है वहाँ खुद को डिस्टर्ब करने से बचने की भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कुंभ राशि के जातक विदेश संबंधी कार्यों के साथ में नवीन संभावनाओं को अपने साथ देख सकते हैं। भाग्य का सहयोग शाम के समय के साथ मिलने वाला होगा। वहाँ तक पेशेंस के साथ चलने की रिक्वायरमेंट है। जहाँ दूसरे लोग सोमवार और मंगलवार पर कामकाज को टाल चुके हैं, आप वो व्यक्ति विशेष हैं जो शाम के समय भी अपने कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि चंद्रमा के परिवर्तन के साथ में कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करती चली जाएंगी। कुंभ राशि के जातक सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर जो 6:30 बजे तक का समय अंतराल है, ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने साथ अपनाकर चलने वाले ज़रूर रहें। वहीं मीन राशि, यहाँ आपके लिए लाभ के सिरों में वृद्धि के तत्व विशेष सामने निकल कर आते चले जाएंगे। कोई भी भटकाव और अटकाव मौजूद नहीं है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। क्षमताएं आपका पूर्णतया सहयोग बनती चली जाएंगी। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड के साथ में भी दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं निकल कर आ सकती हैं। यदि आप शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, शनिवार है, अवकाश का दिवस विशेष है। कुछ स्तर के ऊपर दुविधाएं रही है, परंतु आगे जाकर निर्णय लेने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस एक बात को अपने साथ आप स्थापित करके रखिएगा। उस निर्णय के साथ में चलते हुए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ में दोपहर के बाद में बना रह सकता है। यानी कि आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में स्ट्रेटजी बनाकर आप चलिएगा, जिससे कि सोमवार के साथ में उसका बेनिफिट आप उठा पाएँ। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, बारंबार घर्षण सामने निकल कर आए हैं, दुविधाएं सामने उपस्थित होती रही है, कैसे उससे हम संभलेंगे, कैसे उससे हम दुविधाओं से पार पाकर आगे बढ़ने वाले होंगे, इस एक बात को आप अपने साथ में संभालिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ आपके लिए सुबह का समय अंतराल है वो कहीं न कहीं ऊर्जा का प्रदायक आधार है। उसके साथ में जुड़कर खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ समय ज़ाया करने से आप बचिएगा। तो ये था 18 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।